See, we are doing angle bisector and angle bisector में as I said कि हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि कंस्ट्रक्शन कैसे यूज करने हैं एंगल बाइसेक्टर में, राइट। क्योंकि हमें ये आइडिया नहीं लग पाता कि एंगल बाइसेक्टर तो गिवन है, ठीक है, बट एंगल बाइसेक्टर में कंस्ट्रक्शन क्या यूज करें, किस तरह से कंस्ट्रक्शन यूज हो सकते हैं फर्स्ट। तो व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ एंगल बाइसेक्टर, राइट, एंड उस पर वर्किंग क्या रहती है, पहले थोड़ा सा इस पर काम कर ले हम लोग। लेट दिस ट्रायंगल इज ए बी सी। ओके एवरीवन, स्टार्ट करूँ ना? राइट, जहां भी दिक्कत होगी, प्रॉब्लम, राइट, यू हैव टू आस्क ना। एंगल बाइसेक्टर थ्रू ए, this angle and this angle. Angle bisector means this dividing angle in two parts, right? अगर मैं एंगल बोल रहा हूं, this is the point D, angle BAD is equals to angle CAD, right? ये दोनों एंगल्स नाम मैंने 1 2 दे दिया, 1 2 नाम से भी हम लोग वर्क करते हैं इसमें, राइट। एक को फर्स्ट एंड सेकंड दे दिया, एंड फॉर दिस 1 इज इक्वल टू, right, angle 1 and angle 2 both are same. Right, so this line AD is angle bisector of BAC. A को हमने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है एंगल, ठीक है, राइट। नाउ फर्स्ट थ्योरम ऑन दिस दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड एंगल बाइसेक्टर के लिए, अगर मैंने ये डिवाइड किया तो ए बी, राइट, दिस साइड ए बी अपॉन ए सी, राइट, ए बी अपॉन ए सी, ये ए बी का साइड है, ये ए सी का साइड, ये साइड बी डी अपॉन डी सी को जाता है, राइट। और इसे आप ये भी बोल दो, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी, बहुत हद से एक ही बात लिखा हुआ है, राइट। अभी मैं इसे प्रूव करके दिखाऊंगा क्योंकि इसकी प्रूविंग हमें जरूरत पड़ेगी। पहले इसके थ्योरी पार्ट पर काम करेंगे, राइट, दिस इज द फर्स्ट थिंग। मीन्स कभी भी ट्रायंगल मेरे पास गिवन है, राइट, ए बी सी, right, this is the angle bisector AD is the angle bisector, right। AB का लेंथ मैंने मान लो ले लिया 15 एंड इसका लेंथ ले लिया 20, so directly I can say BD upon DC is 15 upon 3.4, ये 3/4 के रेशियो में। फर्स्ट जो साफ साफ दिखाई दे रहा है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, लेकिन इस डिडक्शन में एक मजेदार बात दिखाई दे रही होगी आई गेस सभी को, राइट, कि अगर यही मैं किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी और ए सी इक्वल के लिए काम कर रहा होता, राइट, तो अगर मैंने ए बी और ए सी इक्वल के लिए काम किया, राइट, कुछ भी लेंथ हो, दोनों के लेंथ मान लो मैं 10 ले रहा हूँ, 5 ले रहा हूँ, कुछ भी ले रहा हूँ, राइट। सो यहाँ पर एक चीज तो मुझे बहुत अच्छे से दिखाई दे दी, व्हाट इज दैट, क्या दिखाई दे गया? For angle bisector and median will be same. राइट, तो बी डी इज इक्वल टू डी सी, राइट, दिस इज बी डी सी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी, राइट, दोनों हमारे पास इक्वल है, तो दिस ए डी इज अ परपेंडिकुलर ऑन बी सी, राइट। दोनों ट्रायंगल भी हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जा रहे हैं, राइट, एवरीथिंग विल बी सेम, राइट। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल पर हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज मिल जाएगी, राइट, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल मैं यूज कर रहा हूँ, राइट।
सेम फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी आप यही वर्क कर रहे होगे, बट एज आई सेड कि इसे प्रूव करके देखिए कैसे आता है ये, राइट, एक जनरलाइज फॉर्म में जनरलाइज करते हुए। मान लो मैंने ये ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, लेट देयर इज डी। यहाँ पर पॉइंट मैंने डी कर दिया, राइट। बी डी इज टू डी सी, ये एंगल वन जो हमने लिया था और ये एंगल टू, एंड एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, दैट्स गिवन। ये मेरे पास गिवन। मुझे प्रूफ करना क्या है, टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करूं, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी सी, राइट। क्या हेल्प लूं, कैसा हेल्प लूं, राइट, एक एक करके देखना, बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग आपको लानी पड़ेगी यहाँ पर ना। सी, इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए फर्स्ट मैं आपको ये बताना चाहूंगा, कोई भी एक ट्रायंगल अगर गिवन ए बी सी, एंगल बी इज, राइट, कोई भी एक ट्रायंगल मेरे को गिवन है एंड एंगल बी इज गिवन, राइट। अगर एंगल बी मेरे पास गिवन है, राइट, एंड ए बी और ए सी के, दिस इज ए बी, दिस इज बी, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एनीवन, क्या कोई हेल्प करोगे मैं, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। आप बोल भी सकते हो, राइट डाउन इन चैट। दिया, ओम, आर्यन, अक्षय, अभिनव, स्विच ऑन योर कैमरा बेटा, अमोघ, धवल, सिमिल, कोई हेल्प कर सकते ए हो। बी साइन बीटा इंटू बी सी बाई टू। ओके, तो ये मैं यहाँ वर्क क्या कर सकता था कि मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, राइट, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये यही डी नाम दे देता। सी, ए बी गिवन है, ये एंगल बी गिवन है, राइट, साइन ऑफ बी क्या आना चाहिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ बी, साइन बी परपेंडिकुलर सामने दिख रहा है, दैट्स ए डी अपॉन हाइपोटेनियस इज, ए डी बाई ए बी। वेरी गुड, मीन्स ए डी, जो हाइट है मेरा ए डी, दैट इज नथिंग बट ए बी साइन बी, राइट। ये हाइट मेरे को मिल रहा है, दैट्स हाइट एच। अगर एरिया की बात करूं तो मल्टीप्लाइड बाय हाफ बी सी। बी सी इंटू हाइट एच, सो हाफ ए बी बी सी साइन बी। याद कैसे रखोगे आप, याद ऐसे रखोगे, किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको एरिया निकालना हो तो जो एडजेसेंट साइड हैं और उनके बीच का एंगल है, उसी के साथ ये रिलेशन हमने लिखा हुआ है, ए बी बी सी साइन बी। अगर मैं इस एंगल के लिए काम कर रहा होता तो व्हाट इज द एरिया इन दिस केस, हाफ ए सी इंटू बी सी इंटू साइंस, इज दिस ओके। इसी एरिया को क्या कोई मेरे को हेल्प करेगा, एंगल ए के लिए क्या लिखा जाता ए सी ए बी साइन ए। है, हाफ ए बी ए सी साइन, ओके एवरीवन। सो एरिया को लिखने के लिए हमें दो एडजेसेंट साइड के साथ में उसके बीच का एंगल के साथ लिखना इज ऑलवेज वर्केबल ना, मैं वर्क कर सकता हूँ, लिखा जा सकता हूँ, एक चीज, राइट। दूसरी बात, ये सभी को क्लियर है, नोट करना चाहोगे। ओके, ओके, सी, दूसरा एरिया जो हमारे पास निकलता है उसको भी आप ख्याल रखो। अगर मैं दो पैरेलल लाइन ले रहा हूँ, राइट,
ये दो पैरेलल, एंड इस पर एक बेस लिया मैंने, मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक ये बेस पर। इस बेस के साथ में मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करता हूँ। ये एक ट्रायंगल पर, इसको नाम देता हूँ A1BC। दूसरा एक ट्रायंगल मैंने बनाया A2BC। तीसरा एक ट्रायंगल बनाता हूँ A3BC। एक और बना लेता हूँ, काफी रहेगा, A4। एक बात बताओ, ये दोनों जो पैरेलल लाइन है इनके बीच का डिस्टेंस तो हमने फिक्स रखा है, मान लेता हूँ ये H। व्हाट इज द एरिया ऑफ A2 के साथ ये बनाएगा? क्या एरिया बन रहा होगा? तो हाफ इंटू BC इंटू H। वेरी गुड। व्हाट इज द एरिया इफ आई एम टेकिंग दिस एज A4? सर सेम होगा। सेम सर। वेरी गुड। अब इसी एरिया को इफ आई एम डूइंग विथ A3, सेम। 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 भी सेम होगा। क्या रीजन है कि ऐसा हो रहा है, सबके सब सेम आ रहे हैं? व्हाट इज द रीजन? सेम बेस एंड सेम बेस सेम रहे हमेशा कांस्टेंट। सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं। राइट। तो बड़ा अच्छा एक बेस तो हम लोगों को तैयार हो गया। राइट, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें धीरे धीरे जो देख लिया। राइट ना, हम लोग को जो काम करना था उस पर आते हैं। हमें इस ट्रायंगल पे, राइट, गिवन ये था और प्रूफ ये करना था। चलो इसी को लेके चलते हैं नीचे, इसी पर काम करते हैं ना। अब मैं एरिया लिखना चाहता हूं, ये ट्रायंगल जो यहाँ आपको मैं कलर करके दे रहा हूँ, इसे मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। क्या बोलते हो? इस एरिया को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। राइट भैया राइट। एक एरिया मेरे पास हो सकता है, राइट, दिस इज द एरिया व्हेन आई एम सेइंग दिस इज हाफ ऑफ AB इंटू AD इंटू sin 1। राइट, एंड ये एरिया सेम मेरे पास आएगी जब हाफ ऑफ BD इंटू H इस बार मैंने हाइट किया। राइट, H जो है वही जो आप देखे थे ऊपर, वही हाइट है। राइट, क्या आप में से कोई मेरे को हेल्प करेगा कि ट्रायंगल, ये तो ट्रायंगल हुआ ABD के, ट्रायंगल ADC के लिए क्या हो? एक तरफ आएगा हाफ, व्हाट इज दैट? AC इंटू AD sin 2। इक्वल्स टू हाफ DC इंटू H। क्या लगता है, खत्म हुई कहानी क्या? फर्स्ट एंड, यस। दोनों को मैंने, लाइक, आई हैव टू डिवाइड बोथ। AD कैंसल आउट, हाफ कैंसल आउट, sin 1 is equal to sin 2 because the angle in 1 and 2 are same. So I can say AD by AC is equals to BD by D. Right? I hope everyone is getting this. Very simple, elegant. Right? And कुछ वर्किंग जो थी हमारी साथ साथ में पता चल गई। राइट, श्रेयज ओके? यस सर। ओके, दिमा ओके, शशांक, यस यस विनो ओके? सर Okay, now this is the first proof, right? Base, यस जो बेस एंड साइड के रेशियो थे, इन दोनों पर हम लोगों ने वर्क कर लिया। राइट, सेकंड, देखना ये जितने हैं सब मैं यूज करूंगा। राइट, आई होप सबने नोट कर लिया होगा। राइट, सेकंड थ्योरम, if I am taking the angle bisector, right, this is the base एंड एंगल बाइसेक्टर को मैंने इसके बीच में बना डाला। लेट दिस एंगल,
राइट। ओके, लेट दिस इज ए, बी एंड सी। बी के एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं, राइट। एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंगल। मतलब क्या है? अगर मैंने कोई पॉइंट P अज्यूम किया बाइसेक्टर पे, इफ आई ड्रॉप परपेंडिकुलर ऑन AB and on BC, right? This is given angle bisector. So 100% we can say both PE and PF are equal. In the angle bisector line BD, if I'll take anywhere, I'm taking a point, right, and dropping perpendicular on this, right, 100% this length and this length will be. Why this is so? Very simple. See, one of the triangle is this one, and let the second triangle is this, right? See, the angles on this, right? This angle, both are same. First, right? Let 1 is equal to 2. This is perpendicular, and this length is common to both, right? Means both the triangle BEP and triangle BFP are common. And if so, I can say each and every lengths are equal, right? Corresponding lengths are equal. BF is equal to B and PF is equal to PE. In the figure only, right, we can justify our answer. दो बातें हो गई, मैंने कॉन्वेरेंसी भी दे दी, राइट, साथ ही साथ ये लेंथ जो दोनों है वो भी इक्वेट कर दी। अब बहुत यूज करूंगा अभी ना, क्वेश्चंस पर आएगा तो ध्यान देना, काफी अलग सेगमेंट आना शुरू होंगे। ओके, राइट। थर्ड, अब हम लोगों को तो बहुत बार कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे। किस तरह के कंस्ट्रक्शन की राइट रिक्वायरमेंट होगी और कैसे कंस्ट्रक्शन करने हैं, ध्यान देना, यहाँ से काफी कहानी चेंज होने को है। लेट, मैंने एक ट्रायंगल लिखा यहाँ पर, ये जो मैं लिख रहा हूँ इससे इनमो में क्वेश्चन आए हुए हैं, नॉट ओनली RMO, इनमो तक के क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम है। वो अवराजीत उस दिन जो बात कर रहे थे यहीं से था, राइट। AB ग्रेटर देन AC, राइट, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल बाइसेक्टर के लिए मैंने कहा फाइंड द पॉइंट E on AB so that AE is equal to AC, राइट। अब अगर मेरे को ये कंस्ट्रक्शन करने हैं तो व्हाट आई एम सेइंग कि अगर मेरे को गिवन है, मान लेता हूँ ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया, मेरे को गिवन है कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, AB। तो मैं B को बड़ा कर लेता हूँ, इधर कर लेता हूँ, राइट। AB एंड C, अब ये मेरे पास ABC ट्रायंगल है, एंड जो हमने ये एंगल बाइसेक्टर है क्योंकि मुझे ये गिवन है 1 इज इक्वल टू, तो ये एंगल दोनों सेम है, एंगल 1 एंगल 2, ये दिस इज द एंगल बाइसेक्टर, राइट। मुझे एक कंस्ट्रक्शन ऐसा करना है कि जो लेंथ मेरे को AC का है, राइट, ये लेंथ सेम टू सेम लेंथ जो मेरे पास होना चाहिए वो लेंथ मेरे को यहाँ आना चाहिए, राइट, राइट। हाँ, ये पॉइंट मेरे को हो गया, राइट, इसको मैंने यहां से मिला दिया। तो ये दोनों लेंथ भी इक्वल हो गए, ये एंगल भी मेरा इक्वल है और ये वाली लेंथ दोनों में कॉमन है।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मैंने एक ट्रायंगल ये बना लिया, राइट, मैंने लेंथ को थोड़ा सा छोटा कर दिया, बड़ा करना होता तो एक्सटेंड कर देता, और दूसरी तरफ ये ट्रायंगल हो गए। क्या मतलब है? कोई हेल्प कर पाओगे मेरे को? भाई कॉन्ग्रुएंट है। दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, राइट। तो आगे की कहानी तो बहुत सारी यहां से हम निकाल नहीं सकते, राइट। जब स्मॉलर है तब के लिए ये बात रही, जब राइट ग्रेटर होगा तब के लिए भी अलग बात हो जाएगी। ओके, राइट। कभी कभी इसी में एक्सटेंशन जो दिया जाना होता है, अगर मैंने कहा ए बी सी, ये एक्सटेंशन जो मैंने राइट यहां पर लिए एंगल बाइसेक्टर के लिए, मुझे इक्वल करने के लिए ये एक्सटेंशन भी चलता है। मैं यहाँ भी या जिस तरफ भी मुझे बढ़ाना हो वो एक्सटेंशन भी हम लोग कर सकते हैं, राइट। तो दोनों तरफ एक्सटेंशन के हमारे हमेशा चांसेस रहेंगे, राइट। ओके, ओके, चलो क्वेश्चंस पर अब आना शुरू करें, स्टार्ट करूं। राइट, यही बेसिक है जिस पर हम लोग को काम करना है, बट ऑब्वियस सी बात है कि क्वेश्चन में तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएगी। चलो सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, राइट। फर्स्ट, in triangle ABC, angle C is equal to 90 degree, angle 1 is equal to angle 2, angle 1 is equal to angle 2 for C, right। मैं C मतलब A के लिए अभी दिखाता हूँ, फिगर बना दूंगा। CD length is 15 degree and BD length is 25, right। Find AC। ट्रायंगल है कुछ ऐसा, C यहां पर ले लेता हूँ, ऊपर ले लेता हूँ। ये 90 डिग्री है, C है, ये A है, ये B है, एंड जो एंगल बाइसेक्टर जो है 1 = 2 यहां से, ये 1 है और ये एंगल 2, राइट। ओके, चलो सी डी एंड 90 डिग्री है ही दिया। हेलो एंड अक्षर श्रेयज, कैमरा ऑफ है बेटा, कैमरा ऑन प्लीज। अक्षर, राघव, दिस वन ना एंगल बाइसेक्टर की जस्ट प्रॉपर्टीज हमने किया बेटा। नाउ वी आर इनटू क्वेश्चंस, राइट। आर्यन, दिया। सर एंगल बाय सेक्टर इंटरसेक्शन CBD है ना? हाँ, ये 1 and 2 गिवन है ना जो, राइट, दीज टू आर एंगल बाइसेक्टर 1 and 2। तो वो AD है। दिस इज डी। शशांक, कैमरा ऑन बेटा। धवल, दिया, अभिनव। वेरी गुड। Sir, I send my answer. Is it wrong? 2 मिनट। ओके, ओके, वाह सिमिल, वेरी फास्ट बेटा, वेरी गुड, वेरी फास्ट, वेरी गुड, परफेक्ट। राइट एंगल सर मैंने निकाल लिया, बस ये भूल गया था, 1 मिनट सर। सर भेजा। वेरी गुड सिमिल, वेरी गुड श्रेयज, वेरी गुड, परफेक्ट। सर मैंने आपको लास्ट संडे को एक क्वेश्चन भेजा था। हाँ करेंगे बेटा, है लिखा है मेरे पास शायद,
कल या परसों में भी वैसा ही टॉपिक लेंगे, आज बताऊंगा। वेरी गुड अभिनव ना, तो उसी में मैं लूंगा अभी। कल मैं आप लोगों को आज मैं कुछ 10 क्वेश्चन के आसपास भेजूंगा जो आरएमओ में और आईओक्यू में आए हुए हैं मिक्स करके, राइट। एंड उसको मैं डिस्कस करूंगा, राइट। तो पहले आपको देख के रखना है, देन आई सॉल्व ऑल द क्वेश्चन, कि एक फ्लेवर आपको मिलना शुरू हो कि एग्जैक्टली जो टफ क्वेश्चन होते हैं उस पर हाउ वी हैव टू वर्क। और उसका एक बार चेक करो अपने कैलकुलेशन बेटा। तो ज्योमेट्री कब तक चलेगा? ज्योमेट्री तो चलता जाएगा बेटा, इसी के साथ में एक दो लेक्चर और बढ़ा के मैं दूसरे को भी लाऊंगा। ज्योमेट्री तो हमें हाँ। नहीं करना है ना। ज्योमेट्री तो एटलीस्ट एक लेक्चर हमारे एग्जाम के डेट तक भी चलेगा। हमें परफेक्ट होना है ज्योमेट्री में, दैट्स इट। शुड आई स्टार्ट? अबराजीत वेरी सर गुड। एक मिनट। अच्छा। सर होल नंबर है। हाँ, जील कुछ लगा बेटा, सिंपल है। सर कर रही हूँ। अभी डिस्कस करेंगे हम लोग ना। अमोघ, आर्यन, ओम, दिया। वेरी गुड अनुष्का, बहुत अच्छे। डन। लेट्स चेक। देखें जील कैसे चाह रही है, क्या करना चाह रही है। मैं थोड़ा सा बड़ा सा फिगर बना देता हूँ, राइट। मैंने सिमिलर ट्रायंगल ढूंढने की कोशिश की बट वो नहीं आया। सिमिलर ट्रायंगल, क्योंकि ये 90 है, राइट। हाँ। देखो और फिर सिमिलर ट्रायंगल अगर नॉट बैड ना। सी, ज्योमेट्री में सबसे अच्छी बात यही है कि हमने सोचना शुरू किया, या तो सही होगा या गलत होगा, बट चांसेस तो मैं ले ही सकता हूँ कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट। अगर सिमिलर ट्रायंगल ले रहा हूं तो ये 90 है, मुझे कहीं ना कहीं एक कंस्ट्रक्शन करके 90 बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ कुछ ऐसा बनाऊं 90। सर भेज दिया मैंने गलती से 40 स्क्वायर को लिख दिया 800। ओके ओके, ये 90 है। नहीं, मैं चाहूं अगर तो ये कर सकता हूँ। देखना, एक चीज का ख्याल रखना, चल तो मतलब करता हूं। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये 90 है तो मेरे पास सिमिलर ट्रायंगल के लिए गुंजाइश यही है कि मैं कहीं ना कहीं एक सिमिलर ट्रायंगल के लिए वर्क करूं, राइट। सो एक तो मेरे पास ये है, बट देखता हूं सिमिल ने आंसर किया था। एंड सभी के पहले जो आंसर आए थे, सिमिल, यू वांट टू एक्सप्लेन बेटा? यस सर। यस प्लीज, प्लीज गो अहेड। सर कैन I label D? So CD is 15 and DB is 25. So then say that AC upon CD is equal to AB upon BD by the similar triangles. वेरी And that is Pythagoras theorem. right, so this is 3x is to 5x. 5x। नहीं, हाँ सर, यही किया। x is to Yes. 5, and this is nothing but Pythagoras. So what is the sum of this? 40, right. So 3x the whole square plus 40 the whole square is equal to 25x square. 25 minus 9, 16 x square is equal to
40 into 40, thus 10 into 10 means x is equal to 10, right? Means this length is 30, this length is 50, right? What we have to find? Just direct formula, नहीं? Only you have to use जो हमने use किया था, this length is to this length is going into this length is to this length, the ratio of this, right? Okay. Yes, sir. Right. Next one. I hope now everyone is getting this, right? Second on this, almost the same, थोड़ा सा practice के लिए, right? See, the same flavor question in just for practice. In triangle ABC, angle C is equal to 90 degree. Angle 1 is equal to angle 2. CD is to BD is 3/5. Right? Find BC if AB is equals to 10. And I hope you all getting what is exactly where this is A, B, and C. This is A, this is B, this is C, this is 90, and the angle bisector is coming from this. This is 1, this is 2. Do it. सर AC होगा ना, फाइंड AC, BC तो 3 + 5 8 हो जाएगा। 3:5 है ना बेटा? ओह सॉरी। ये क्वेश्चन AMC का है। शशांक, शशांक, Yes, sir. लास्ट क्वेश्चन समझ में आया ना बेटा? Yes, sir. अमोघ, ओके? यस सर। तनिक चेहरा तो दिखाओ, कहाँ छुप गए? हाँ, ये आ गया, अक्षय भी आ गया, देखो। वाह, वेरी गुड राघव, वेरी गुड सहज, सहज वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। सर 10 में तो वो 6 8 वेरी 10 गुड। वाला ट्रायंगल होगा ना, क्या? तो 10 में 6 8 10 वाला सही है। ट्रायंगल हो जाएगा, तो फिर हम AC को 6 ले सकते हैं, तो CD 8 हो जाएगा। नहीं, बट प्रूविंग आ रही है ना। ओम वेरी गुड, सिमिल वेरी गुड, बहुत अच्छे। दिस इज 3:5, राइट? तो दिस इज 3x, दिस इज 5x, दिस इज 10, right? But we know that this dividing the ratio 3:5. So this I can say AC upon 3 is सर equal. एक मिनट, सर एक मिनट। Yes, yes, yes. Sorry. सर हमें AC से 6 मिल जाएगा, फिर पाइथागोरस। वाह, बहुत अच्छे। और जान वेरी गुड। AC मेरे पास 6 आ गई, हो गया। अच्छा, हाँ सर, हो गया। वेरी गुड। सो दिस इज 6, सो ठीक बोला था जील ने, लेकिन तूने आइडिया लेके कर दिया था, ये प्रूविंग थी। तेरे को फीलिंग आ रही थी कि सर ऐसे ही तो होगा, नहीं? बट हाँ ठीक है ना? ना, सो ऑब्वियसली राइट, रेशियोज के लिए हमने काम कर दिया। यहां पर मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन दिया, ध्यान से सुनना।
यहां पर मैंने आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन किस तरह से आपको जाएगा। अब यहाँ पर मैं हाइड कर रहा हूँ, राइट। अब इसी बात को मैं हाइड करूंगा एंड नाउ यू हैव टू कंक्लूड कि अब मुझे इस बात को पकड़ना है कि लगना तो एंगल बाइसेक्टर है बट कैसे, राइट। रिधिमा, ये समझ में आया बेटा? यस सर। इस बार क्रैक करेगी ना? इन ट्रायंगल एबीसी, ए एन बाइसेक्स एंगल बी ए सी, बी एन परपेंडिकुलर टू ए एन and mn parallel to AC, right? Prove that, क्या प्रूव कर लें? BM is equals to MC। फिगर मैं बना दूं या ठीक है, आप तो ट्राई करोगे? तो बना दीजिए ना। ABC, ये ट्रायंगल बनाया मैंने, ये एक लाइन लिया एंड ऑलमोस्ट यहां से ये आया, जो दोनों ये परपेंडिकुलर, राइट। इससे मैंने किसी मिड पॉइंट M को ज्वाइन कर, राइट। ये A था, ये B था, ये C था, ये M। ए बी सी, ए एन बाइसेक्ट ये एंगल दोनों सेम है, ये 1 = 2 है। बी एन परपेंडिकुलर टू ए एन हो गया, एम एन पैरेलल टू ए सी। थोड़ा सा इसको टिल्ट करता हूं, ऐसा लग रहा है इसी के पैरेलल ना? अब लग रहा है, हाँ। सर व्हाट इज एम? n is given na, a n is bisect, a n bisect bac, No, M. m is the, like I have taken this m and this bisecting na, so this will intersect bm is equal to ac, so m is the midpoint of bc, right। मैं चाहूं तो थोड़ा सा और दिखेगा ये, if I'll increase this ना, almost, हाँ, now you सर can, अगर हमको प्रूफ करना है कि BMMC है, मतलब कि प्रूफ करना होगा कि ABC जो है वो आइसोसेलेस है। a b c, not bad, bm और MC मिड पॉइंट होने चाहिए। जरूरी नहीं है, एक तरीका हो भी सकता है। क्योंकि वो जो रेशियो और ऑफ हम लोग mn को पॉइंट्स एक्सटेंड कर हो सकते जाए। हैं मिड पॉइंट थ्योरम के लिए। कर सकते हैं बेटा, सर वो रेशियो ऑफ साइड्स है वो 1 हो जाएगा ना एंगुलर बाइसेक्टर के हिसाब से। काम कर सकता है। एक बहुत बड़ा ये स्टेटमेंट है, इसे यूज करना है, बीपीटी। दो पैरेलल, एक ये थ्योरम सबको याद होगा बट फिर भी एक बार मैं थोड़ा सा हेल्प कर दूं ना, अगर किसी को नहीं याद हो तो याद आ जाए। ये ए बी सी मेरे पास ट्रायंगल गिवन है। अगर मैंने एम एन एक पैरेलल लाइन लिया, ध्यान से ये सब का लिस्ट बनाते जाना है आपको ना, दिस इज पैरेलल टू बी सी। इफ एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, राइट, देन 100% एन विल बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, राइट। देन एम एन इज बी सी बाई, राइट, और वाइस वर्सा, राइट। अगर दो तो ये पैरेलल, पीपीटी कैसे? बेसिक मतलब ये एंगल क्लियर, बीपीटी से ही आता है। हाँ। बीपीटी और सिमिलैरिटी से ही मिड पॉइंट थ्योरम आता है। हाँ, ये दोनों आ जाते हैं, दोनों सिमिलर है, देन
मैं करूं क्या? सर 2 मिनट। एक आर्यन, अमोक, सी सी। मैं दिखाता हूँ। सी, नॉट सिंपल वन, राइट। ये मैं क्या अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रहा हूँ। सबसे पहली तो यहाँ मेरे को जो गिवन है, थोड़ा सा अब ये मेरे को गिवन है, मेरे को पहुंचना कहाँ पर है? सर हो गया। अरे वाह, सर मैं बताऊं? इससे अच्छी बात कुछ होगी ही नहीं। सर बीएन को हमने एक्सटेंड कर दिया एसी तक। बी एम को बीएन एन। पी एन को एक्सटेंड कर दिया, ऐसा कर देता हूँ, राइट। हाँ। कैसे ये आइडिया आया कि इसे एक्सटेंड करना है? पहले तो ये बात नहीं चाहिए। सर इतना तो तो ये हो ही गया। ए बी एन और ए एन ई, ए एन बी और ए एन ई दोनों कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ये ट्रायंगल, क्योंकि ये पैरेलल दिया हुआ है, ये दोनों ट्रायंगल पर हम लोग को सिमिलरिटी लगाना थोड़ा आसान हो जाएगा। क्या मैं ये स्टेटमेंट बोलूं अबराजीत? हाँ सर। क्योंकि मेरे को ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि ये वाली जो लाइन है, राइट, ये जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ये पैरेलल होने के लिए ये एक्सटेंड करने पर मुझे ये दिख रहा है कि हाँ, ये ट्रायंगल मेरे लिए शायद कुछ काम कर जाएगा। तो वेरी गुड। वो ऊपर के दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो फिर बी एन इक्वल टू एन ई, तो उसी से बी एम इक्वल टू एम सी मिल जाता है। अब इससे मतलब यहाँ पर अगर मैं वर्किंग करूँ तो हम लोग ने दो चीजें देखी। अब अगर मैं ट्रायंगल जो ले रहा हूँ वो ये ट्रायंगल की बात करूँ, इस पर, राइट, ये ट्रायंगल पर कुछ चीजें हैं जो एकदम आपको ना मतलब डायरेक्ट आंसर की तरफ ले जा रही है। क्या? देखो, आपको ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये भी परपेंडिकुलर है, दोनों परपेंडिकुलर है, राइट। ये दोनों परपेंडिकुलर है। कौन? एंगल ए एन पी इज इक्वल्स टू एंगल ए एन ई इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। दोनों एंगल क्योंकि 90 डिग्री मेरे पास हैं, राइट, और ये दोनों एंगल भी सेम गिवन है, 1 = 2, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों एंगल भी सेम आ जाएगा, राइट। इससे क्या पता चला? व्हाट वी कैन कंक्लूड? ट्रायंगल ए बी एन एंड ट्रायंगल ए एन ई, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट। मतलब इसका क्या रहा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? बी एन इक्वल टू ई एन। ये जो लेंथ है बी एन की और ये लेंथ है ई एन की, ये दोनों सेम, राइट। सिमिलरली हमें जो गिवन है ये और ये, इसका मिड पॉइंट होगा, राइट। एन जो होगा वो मिड पॉइंट होगा। और
अगर मैं एन से पैरेलल लाइन ले रहा हूं तो अभी तुरंत मैंने आपको दिखाया भी था कि वो सामने वाला जो बीसी है उसको जहां पर कट करेगा वो भी मिड पॉइंट होगा। बोल सकता हूँ, मीन्स बी एम इज इक्वल टू एम सी। परफेक्टली। अगर नहीं समझ में आया हो प्लीज बोलें, फिर मैं डिस्कस करें। क्या सभी को समझ में आया? खुद से एक बार करके देखें, खुद से एक बार करके देखें। Sir, how is triangle ABN similar to ANE? AN is bisecting this, right? AN is bisecting BAC. Both the angles are same. This is 90, this is 90, and this length is equal in both. And obviously, this angle and this angle means these two angles will be same. So both the triangle will be right with the same base AN. This is forming. So this triangle, both the triangle will be with. See, understand this now. Like this base is given, right? And what I'm saying, ki one line is there, right? One of the line is there, right? From this, I'm drawing a perpendicular, and the same angle I'm subtracting from this, and same angle I'm subtracting from this. So 100% this angle and this angle is also equal. Means with this common chord or common side, I can say both having same. Okay. Okay, sir. So I got confused and I forgot that angle 1 equals angle 2. That is given. Both the angles are same. Right? So एक मीडियन की बात होती है और एक होती है ये वाली एंगल्स की बात। तो दोनों चीजें हमारे पास वर्क कर जाती है, राइट? मीडियंस के लिए भी, एंड मीडियंस तो ऑल यू नो, राइट? मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स वाली बात हो जाती है, राइट? तो इफ मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों को सेंड किए थे, याद है? आइए एक क्वेश्चन देखता हूँ। हाँ ट्रायंगल ओके ना राघव? क्या सर? हाँ सर। 90 एंगल डी ए सी इज इक्वल टू 45। ये दो बहुत अच्छे क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे इसी मीडियन पर एंड एंगल बाइसेक्टर। दिस इज फॉर मीडियन ना। AD इज मीडियन, राइट? प्रूव दैट दूं या फाइंड दे दूं? प्रूव दैट ही चलेगा। हाँ, प्रूव दैट ही चलेगा। सर फाइंड दे दो। चल फाइंड कर दो। ट्रायंगल ABC BAD इज इक्वल टू 90, DAC is equal to 45, AD is median, then AB by AD की वैल्यू निकालो।
मैं फिगर बना दूं या ठीक है, रफ स्केच दे दूं? ठीक है सर। और दिस इज सिंपल राइट। सर आप फिगर बना सकते हो क्या? यस, BAD90 इन ABC, राइट। ABC मतलब ऑप्ट्यूज बन रहा है ए पर, ये तो कंफर्म है। राइट, ABC, ये 90, ये D, राइट। DAC की एंगल है 45, DAC 45, AD इज द मीडियन। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा मतलब, राइट। AD इज द मीडियन, ये 40, मतलब ये दोनों इक्वल है, ये गिवन, राइट। डन, वाह, वेरी गुड। एक बार चेक कर लो, शायद मेरे को लगता है कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हुई होगी। सर AD अपॉन AC आ गया, क्या करो? AD अपॉन AC। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाने की कोशिश करो, जो AD अपॉन AC को शायद राइट साइड में रिफ्लेक्ट कर जाए ना, तो वहां से AC वाला लेंथ उस तरफ यूज हो जाएगा, और AD भी मेरे पास है, तो शायद वहां काम करना मेरे को कुछ ऑप्शंस मेरे पास आ जाए। मैं स्टार्ट करूं क्या? जो सर। सी सी सी, इस बार मैंने एंगल बाइसेक्टर की जगह मीडियन को दिया, राइट। क्या है, इसे ध्यान से देखना। ये सब टेक्निक धीरे धीरे आपको डेवलप करना पड़ेगा, तभी हम लोग क्वेश्चन पर ठीक। ये 90 था, ये 45 था, राइट। ये ए, ये बी, ये सी, राइट। अब मुझे क्या चाहिए कि ए डी, राइट, एंड ए डी मेरे को चाहिए, एंड इसको मुझे ए डी को ए बी के साथ में वर्क करवाना, राइट। कैसे वहां तक पहुंचे, राइट, क्या लगाया जाए? सर मैंने थोड़ा एपोलोनियस लगाया।
फिर उसके तभी मेरा AD अपॉन AC आ गया था, मतलब सिंप्लीफाई करके। एंड फिर पाइथागोरस से हाँ, फिर पाइथागोरस यूज करा था। थोड़ा एक बार ट्राई करो पाइथागोरस, शायद डायरेक्ट रिलेशन आपको शायद बन जाए। तो ये तो मेरे को कंफर्म यहाँ दिखाई दे रहा है एडीसी के लिए। अब है क्या, पूरा प्लानिंग हम लोग करते हैं एक बार ना, कि क्या वर्किंग कर सकते हैं। मेरे पास जो गिवन है, जिस लेंथ के बारे में ये बात कर रहा है, बोलता है ये कि ए बी, यस शिवांग, यस शिवांग, डन। सर मैंने एक्सटेंड किया लाइन को, एडी को। ए डी को, ओके वेरी गुड, राइट अप टू व्हाट, वेरी गुड, दिस इज गुड कंस्ट्रक्शन, वेरी गुड, राइट नाउ, and this extended to, let this is E, right? Obviously, you want to join these two, right? I guess. ऐसा कुछ? क्या, like, ये मैं एक्सटेंड करने के बाद जो ट्रायंगल मेरे पास यहाँ दिख रहे हैं, सी डी ई एंड बी डी ए, इस पर कुछ काम कर सकते हो आप लोग? थोड़ा एक बार अब सोचने का कोशिश करो तो। सर अगर हम या तो CE पैरेलल टू AB ले लें, या तो हम DE इक्वल टू AD कंस्ट्रक्शन से ले लें, तो फिर कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो अभी अभी जैसे शिवांग ने बोला तो मैंने ये ले लिया, मान लो, राइट। मेरे को यहाँ से भी बहुत अच्छा चीज दिख रहा है, इसलिए मैंने बोला चलो यहाँ पर भी हमें करने पर काम बन सकता है, राइट। अब ये दो ट्रायंगल जो आपके पास बने हैं, यहाँ से थोड़ा सा अपनी वर्किंग को बढ़ाओ तो देखो क्या होता है, क्या पॉसिबिलिटी लग रही है। हाँ, कोई और भी सॉल्यूशन देखेंगे, बट पहले इस सॉल्यूशन, बट टेक योर टाइम एवरीवन, टेक योर टाइम। हमने ये एक्सटेंड किया तो मेरे को दो मीडियन के लिए, मैंने पहले भी बोला होगा, मीडियन के लिए एक्सटेंशन इज इंपॉर्टेंट, राइट। अगर एक्सटेंशन करता हूं तो हमेशा आपके लिए एक वर्किंग हो सकती है, राइट। टेक योर टाइम एवरीवन। सर प्रूफ क्या करना है, मतलब निकालना क्या है? चला था ना, ईडी क्या था, ईडी से ईडी था शायद ना। हो गया सर। वेरी गुड। सर भेजा। अभी देख, अभी कर। सर क्लोज है क्या? मैं करता हूँ, ध्यान दीजिए। अब यहां से मेरे को, मैंने क्या किया, जो एक्सटेंशन किया, सो दिस एडी इज इक्वल टू डी, राइट। सो इफ दिस एडी इज इक्वल टू डी एंड सी डी जो मेरे पास लेंथ है, दिस सी डी लेंथ, राइट, सी डी लेंथ एंड बी डी लेंथ, ये दोनों भी इक्वल है, राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? और ये एंगल तो साफ साफ दिख रहा है दोनों, कॉन्ग्रुएंट। राइट। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ये दोनों ट्रायंगल जो मेरा बना, ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल सी डी ई, क्या बोल सकता हूँ, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। सर सो CE इज इक्वल टू AB, वेरी गुड। और वो 90 हो गया, तो वो आइसोसेलेस 90 है इनफैक्ट। दोनों इक्वल हो गए, और ये भी मेरा 90 होना चाहिए, यही एंगल ना। यस सर, क्योंकि वो 45 है तो ECA भी 45 है। या राइट, ये मेरे पास 45 गिवन है, तो ये भी कुछ 45 ही है, नहीं? यस सर, तो आइसोसेलेस हो गया। राइट आइसोसेल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, नहीं? यस सर। सो इनफैक्ट ABC पूरा आइसोसेलेस हो गया। राइट, और मेरे को क्या चाहिए था, सीई है मेरे पास, ए बी एंड ए डी। ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया आपके। टेक योर टाइम। एक कंस्ट्रक्शन कितने आराम से काम कर गया ये, बट एक बार आप देख लो, समझ लो, फिर मैं बताऊं। रिद्धिमा, इज दिस ओके? यस सर।
Zeel, is this okay? Yes, sir. Abhinav, Aryan, Yes. see what I'm saying, right? You can see this, right? If this is 90 degree, right? This length, right? This length must be equal to this length. ये दोनों लेंथ इक्वल होने चाहिए, राइट? क्योंकि ये भी 45 है, ये भी 45 है, बोथ आर 45, राइट? एंड ये लेंथ जो मेरे पास है, राइट, दिस इज ट्वाइस ऑफ दिस। तो सीई, एंड सीई मैंने देखा पहले ही ए बी के इक्वल है। क्या मैं बोल सकता हूँ सीई, फिगर में नहीं दिख रहा बट है तो ऑब्वियसली ए बी इज इक्वल्स टू दिस ए ई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी, राइट? मैं ये दोनों को इक्वेट कर लेता हूं जो मुझे चाहिए, ए बी बाई ए डी। क्यों आ रहा है ये? तो सर अपॉलनीज में एक टर्म भूल गया था तो √4 आ रहा था 2। ओके, सो एंगल चेजिंग आपके लिए काम करेगा। ओके एवरीवन, सर एक मिनट, E इज इक्वल टू 2AD कैसे आया? अच्छा, ओ समझ आ गया। यही तो हमने कंस्ट्रक्शन ही यही था हमारा ना। हाँ, यस सर। राइट। सर और AB इज इक्वल टू AE कैसे आया? ये दोनों ट्रायंगल जो थे कॉन्वेंट थे ना, हाँ सर, तो तो ये एंगल दोनों सेम थे, ये लेंथ सेम था, तो ये लेंथ इसके इक्वल होगी। नहीं, AB इज इक्वल टू AE कैसे आया? ए बी इक्वल टू ए बी नहीं आया, ये आया सी इक्वल टू ए बी आया, क्योंकि ये दोनों एंगल 45 यस, ओ समझ आ गया। इक्वल हमारे पास है पहले से। तो तीन चीजों को इक्वल है। फिर से दिखाऊं क्या, या ओके एवरीवन? ओके, एक कंस्ट्रक्शन के साथ में एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, राइट? सी दिस केयरफुली ना, शिवांग, वेरी गुड, बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन होता है। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू 7, ए सी इज इक्वल टू 11, ए डी is the median on side BC, right? Find range of AD in integers. कितनी इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है AD? मीडियंस के लिए एज आई सेड यू हैव टू टेक द राइट एक एक्सटेंशन जिससे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी के लिए काम कर जाए आपके। वेरी गुड, यस शिवांग। तो सर मेरा वही अप्रोच था, एडी को एक्सटेंड करके एक नया ट्रायंगल बनेगा, जिससे मैंने सॉल्व कर दिया। वेरी गुड, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन। वेरी गुड अनुष्का, वेरी गुड। AD is the medium, right?
इसे ये एक्सटेंड करने का मैं बात कर रहा हूँ। वेरी गुड। राइट, सेम क्वेश्चन, बस केवल उसी के लिए दिया कि यू कैन सी दिस। आई होप सभी ने यही किया होगा। वेरी गुड एवरीवन, परफेक्ट। ओके, बट मैंने दो बातें करी, राइट। एक था जब हम मीडियन की बातें कर रहे हैं, राइट। वेरी गुड उजान, वेरी गुड, बहुत अच्छे। एंड सेकंड, जब मैं यहाँ पर इसी को यूज कर रहा हूँ एंगल बाइसेक्टर के, राइट। तो मीडियंस के लिए तो आई होप, राइट, ये ट्रायंगल पर काम करेंगे तो ऑब्वियसली यू आर गेटिंग ऑल द सेम, राइट। हमेशा एक कुछ आपको अपने आप आ जाएगा जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, राइट। बट ठीक है ना? ओके, ओके एवरीवन, Yes, sir. राइट। ठीक। बट इन द एंगल बाइसेक्टर, जैसे अभी तक हम लोगों ने किया इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, जस्ट आई एम एक्सटेंडिंग दिस टू, राइट, एक्सटर्नल वन। एक क्वेश्चन दिखाता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे ना। ट्रायंगल ए बी सी, द रेशियो AC is to BC is 3:4. The bisector of the exterior angle at C intersect BA extended at P. Right, it is given, मैं फिगर भी बना देता हूँ, right. Find ratio of PA by AB. Figure is something like this. I'll extend the figure. A, B, C, and this is the external angle bisector going to meet at right. This is the straight line, right? This is the straight. And given है AC is to CD. This is 3:4. PA is to PP. एक्सप्रेस सा फिगर बना के एक्सटेंशन के साथ सर सर अगर हम एबीसी का सरकम सर्कल ले ले तो इस पे, नहीं ए सी, हाँ एबीसी का सरकम सर्कल अगर ले ले
तो इस पे पीसी वो होगा ना, टेंजेंट। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर कर रहे हो ना? या टेंजेंट नहीं होगा अगर एबीसी का अगर सर्कमसर्कल ले ले तो? डायमीटर बीसी नहीं होगा, इनफैक्ट उल्टा होता है। इंटरनल और इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होते हैं ना। सर डायमीटर अगर नहीं भी हो तो हम पावर ऑफ द पॉइंट तो लगा ही सकते हैं ना, पीसी स्क्वायर इक्वल टू पी ए इंटू पीपी। अगर बस टेंजेंट हो जाए तो, अगर बीसी डायमेंशन नहीं भी हो तब भी चल जाए ना। नोप नोप नोप। मैं फिगर बनाऊं, मैं दिखाऊं? सर भेजा। यस। आ देख, क्या क्या है, हम लोग चलो साथ में बात करते हैं, सब लोग ध्यान से सुनना। क्या क्या गिवन है यहाँ जिस पे हम लोग काम कर पाए? ए बी सी, राइट। तो मेरे को पहले से ही ये एक्सटेंड करके ले लेता, राइट। लेट दिस इज बी, यहाँ कहीं ए है, मैंने सी यहाँ, दिस इज सी, राइट। एंड सी से ये एक्सटेंड करके दिस इज गोइंग टू बी, राइट। एंड दिस इज द एक्सटेंडेड फॉर्म। ओके, सो दिस इज गिवन, राइट। अब राइट, हम लोगों ने एक छोटा सा फंडा ये देखा था कि लाइक अगर मैं पी से एक नया उसी डिस्टेंस पर ले लूं जो एक डिस्टेंस है, राइट, ए डैश, मतलब ये कुछ ऐसा कि पी ए एंड राइट पी ए डैश ले रहा हूं, सच दैट बी पी सी, ये एंगल जो मेरे पास है, राइट, ए डैश पी सी, ये एंगल कुछ नाम दे देता हूं थीटा, राइट। दोनों थीटा मेरे पास सेम, राइट। अगर मैंने ये रखा, क्या यहां तक अगर मैंने ये लिया, राइट, हमारे पास एक्सटेंडेड फॉर्म में गिवन है पी के साथ में, राइट, ट्रायंगल ए सी पी एंड ट्रायंगल ए डैश सी पी, ये दोनों के बारे में क्या बोल सकता हूँ? व्हाट वी कैन से अबाउट दिस? ए सी पी मतलब ये ट्रायंगल जो बन रहा है आपके पास, राइट, ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, तो कैन आई से दिस कि ये, ए एस ए। तो अगर मेरे पास ये एंगल जो है इसको भी कुछ नाम दे दूं फाई, ये तो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, ये दोनों एंगल सेम है मेरे, राइट। एक्सटर्नल एंगल का मतलब तो सभी लोग समझ ही रहे हो ना, ये हाँ। से, और साथ ही साथ मैंने तो अपनी तरफ से एक एज्यूम करके लिया हुआ है दिस थीटा इज इक्वल, कैन आई से दिस, ये दोनों ट्रायंगल मेरे पास जो आ रहे हैं विद दिस, राइट, क्या ये दोनों को मैं कॉन्ग्रेंट बोल सकता हूँ? इज दिस ओके एवरीवन? यस सर। उजान, शिवांग, रिद्धिमा, झील, अभिनव, श्रेयज, यस सर। आर्यन, क्या सही है? अमो, यस सर। यस सर। रिद्धिमा, इज दिस ओके बेटा? Yes, sir. राइट। अब ये दो एंगल मेरे पास सेम है, साथ ही साथ ये भी एंगल सेम है, एंड ये साइड, तो इससे मैं दोनों को कॉन्ग्रेंट तो बोल सकता हूँ, राइट। अब अगर ये दोनों की कॉन्ग्रेंट, राइट, एंड पीसी जो है मेरा, राइट, मैं बोल सकता हूँ बाइसेक्ट कर रहा है, राइट। पीसी बाइसेक्ट किसको कर रहा है? तो पीसी बाइसेक्ट कर रहा है बी पी सी, एक ये मेरे पास जो बन रहा है बी पी सी, ये एंड
ये जो हमारे पास बन रहा है बी पी, राइट, बी पी ए डैश, ये पूरे को एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है दो का, राइट। अब अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है मतलब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, मतलब अब बात हो रही है बी पी ए डैश ट्रायंगल के बारे में, राइट। क्या मैं डिड्यूस कर सकता अगर ये दोनों को एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, तो कैन आई से दिस बी सी, राइट, अपॉन सी ए डैश, ये लेंथ 4:3. इक्वल टू पी बी, राइट, पी बी अपॉन पी ए डैश, राइट, और सिंपली पी बी अपॉन पी ए, राइट, दिस 4:3 डायरेक्टली आपने बोल दिया, राइट। Yes. यहां तक पहले कर लो, इसके बाद तो क्वेश्चन खत्म ही हो गया, नहीं? तो मेरे को मतलब जो हमारे पास वर्किंग आ गई, अब अगर मैं यहां से कहूं ए बी इजिकल्स टू, मेरे पास ए बी का लेंथ क्या आएगा, पी बी माइनस पी ए, राइट। तो ए बी बाई पी ए क्या आना चाहिए, देखो तो, ए बी बाई पी ए क्या आना चाहिए, मेरे पास पी बी बाई पी ए 4:3 है, पी बी बाई पी ए 4:3 है, तो ए बी बाई ये 4:3 है, ए बी का लेंथ क्या हो जाएगा, हम्म, ये लेंथ मेरे को 4 है, ये लेंथ 3 है, राइट, 4:3 पे ए बी का लेंथ क्या बच गया रेशियो वाइज, 1. 1:3, राइट। पी ए तो हमारा वही है 1:3, तो पी ए हमें निकालना क्या था, ओह ये तो खत्म ही हो गया, सो पी ए अपॉन ए बी इज इक्वल टू 3:2, परफेक्ट, राइट। सो दो बातें हैं, मीडियन पर हम काम कर रहे हैं तो हमारा डिफरेंट अप्रोच बैठेगा, एंड जब हम लोग एंगल बाइसेक्टर्स पर काम कर रहे हैं तो अप्रोच विल बी डिफरेंट, राइट। और दोनों पर हमारे वर्किंग जो है, राइट, लाइक वन बाय वन करके हमारे को आने, राइट। दोनों की वर्किंग है, जब हम मीडियंस पर काम कर रहे हैं यू हैव टू गो विद द एक्सटेंशन, देन एक्सटेंशन पर हम लोगों को एक कॉन्ग्रुएंसी लानी है। एंगल बाइसेक्टर में आपको कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे, अगर मेरे को कॉन्ग्रुएंसी लानी है तो हमेशा हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि दोनों साइड के लेंथ हमेशा इक्वल नहीं होते, राइट। तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं हम लोगों को वर्किंग को ध्यान पे रखना है, राइट। आई होप ये क्लियर है सभी को। आज का एक बार जल्दी से गो थ्रू करो, कहीं पर लग रहा है पूछने का तो प्लीज आस्क। कल के लिए मैं अभी मैं थोड़ी देर में ही आपको क्वेश्चन अभी दूंगा, राइट, एंड उस पर ही मैं डिस्कशन रखूंगा। सो यू हैव टू गो थ्रू द क्वेश्चन, राइट। IUQM के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसी को मैं सेंड करने वाला हूँ, राइट। तो एक बार क्वेश्चंस को आप जरूर देख के रखेंगे जिससे हम लोग उस पर वर्क कर सकें, ठीक है, राइट, ठीक है। बस जाते जाते एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मीडियन के थ्रू, राइट डाउन एवरी। इसका अच्छा सा कंस्ट्रक्शन, मीडियन के कंस्ट्रक्शन होने चाहिए, राइट। काफी कुछ हम लोग बात कर चुके हैं, सो प्लीज ना, एक ट्रायंगल ही मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, ए बी एंड सी। सी इज 30 डिग्री, ए इज
बी इज 15 डिग्री, एंड यहाँ पर मैंने ए डी ले लिया एंड डी इज 90 डिग्री, ए डी, राइट। बी डी इज टू ए सी। करीब करीब सेम क्वेश्चन दिया हूँ, बट केयरफुल। नाइस वन, नाइस वन, नाइस वन। थोड़ा सा अटेम्प्ट अच्छा सा। ये परफेक्शन चाहिए मुझे, ये सब क्वेश्चन होने चाहिए ध्यान से। कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा, मैंने पहले बोला है आप लोगों को, याद करो कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो बेस्ट कंस्ट्रक्शन जब आप मीडियन के लिए करना चाहो तो सबसे अच्छा होता है ये लाइन, दिस इज द मीडियन, राइट, ये लाइन, राइट। टेक योर टाइम, एक छोटा सा हिंट दिया हूं, टेक योर टाइम। जी, मैं आगे बढ़ाऊं? For 1 minute. ओके, वेरी गुड जैम। वाह अपराजित, वेरी गुड। श्रेयज, अमोक, वेरी गुड जील, अनुष्का, आर्यन, धवल, शिवांग। सी, याद होगा आप सबको, राइट, ऑल यू नो दिस। अगर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, राइट एंगल, ध्यान से देखना, राइट एंगल ट्रायंगल लिया एंड राइट एंगल में मैंने अगर ये मीडियन से ज्वाइन करवा दिया, तो दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। याद है? क्या मुझे एक्सप्लेन करना है? रिधिमा, क्या एक्सप्लेन करना है बेटा ये, या क्लियर है? सर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये मैंने सेंटर एज्यूम करते हुए, क्योंकि ये 90 डिग्री है, कैन आई ड्रॉ अ सर्कल? एक ड्रॉ कर लूं सर्कल, राइट। अब सर्कल के लिए वी नो दैट इस, जो सर्कल मेरे पास बन रहा है, राइट, दिस ए बी इज द डायमीटर, राइट। अब अगर मेरा ए बी डायमीटर है विथ सेंटर ओ, तो ऑब्वियसली ओ इज इक्वल टू ओ बी होगा, एज वेल एज ओ सी इज द रेडियस
तो ये तीनों रेडियस है तो तीनों इक्वल होने चाहिए। तो राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल स्पेशली इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट, एक बहुत मजेदार सा कंस्ट्रक्शन हो सकता है। अगर मैंने इसे राइट एंगल रखा है तो मैंने इसके मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, देन आई कैन से कि दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, ये तीनों इक्वल। एंड इसके बाद एंगल चेजिंग, गो फॉर दैट। बस इतना ही है, इसके बाद का एंगल चेजिंग, गो फॉर दैट। सोचिए, टेक योर टाइम। वेरी गुड अभिनव, वेरी गुड। श्रेयज, श्रेयज, हाँ सर। ट्राई ट्राई बेटा। अमोघ, जील, इस डायरेक्शन में। मैं बोला कि अब एंगल चेजिंग, एंगल चेजिंग। देखो ये ट्रायंगल में देखो, क्या ये आइसोसेलेस है? अगर आइसोसेलेस है, एक एंगल दिया है, ये किसके साथ आइसोसेलेस बन सकता है उसको सोचो। चलो मैं दिखाता हूँ। ये एंगल 15 डिग्री है, ये आइसोसेलेस है क्योंकि ये दोनों साइड सेम है, राइट, बीई एंड एई। तो क्या ये एंगल क्या होगा बताओ तो? ई ए बी, एंगल ई ए बी क्या आना चाहिए? व्हाट दिस एंगल? 15। परफेक्टली एकदम दिखाई दे रहा है वो तो 15। वेरी गुड। क्या आप बता सकते हो ए ई डी क्या आएगा? एंगल ए ई 30। 30। वेरी गुड, परफेक्ट। अब अगर ये एंगल 30 है, ये भी एंगल 30 है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस। प्लस ट्रायंगल है तो ए और ये दोनों इक्वल हो गए, राइट। खत्म हो गया क्या? यस सर। दैट्स इट। एकदम मैजिक के जैसा लगेगा, राइट। केवल आपको एक तरफ से लेके दूसरी तरफ शिफ्ट होने, और शिफ्ट होने का बेस्ट तरीका यही है। मैं इसको सर्कल से भी कर सकता हूं, राइट, मैं इसको सर्कल से भी कर सकता हूं, राइट, कि सेंटर लेके मैं, अगर ये 90 है तो ये बहुत प्यारा बात हो सकता था, यहां सर्कल में बना लेता, क्योंकि ये एंगल 15 है तो मैं सीधा यहाँ पर 30 पे आ जाता, और 30 पे जैसे आता ये दोनों एंगल इक्वल है, खत्म हो जाता। नहीं, अगर मैं बीडी को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करता, हमेशा ए से पास करता, जिसका सेंटर ई होता, राइट। अगर ई सेंटर है मेरे पास, 15 डिग्री बन रहा है ए बी डी, सो ऑब्वियसली बात है कि सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बनता है। डायरेक्टली मेरे पास दोनों आ गया इस तरह से। सर मैंने सर्कल करा, सब करा, 30 डिग्री वो वाला एंगल भी निकाल दिया, मैंने आइसोसेलेस नहीं देखा वो। ठीक है ना? सी, ये ज्योमेट्री हमें, जैसा आप देख चुके हो, ज्योमेट्री हमें थोड़ा सा परेशान रखता है ना, और इसलिए मैं चाहता है हम सब परेशान होते रहे। अब सॉरी, बट हम सब जितना परेशान होंगे उतना मेरे लिए आगे आसान पड़ेगा, राइट। मैं इसे एक्सटेंड करूंगा, राइट, लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में इसको एक्सटेंड करना है। एंड मैं 5 क्वेश्चन जो IUQM के हैं वो आप लोग को सेंड कर रहा हूं, आप लोग प्लीज देख के रखना, उसको मैं डिस्कस करूंगा। फेयर इनफ, फेयर इनफ, राइट। तो एक एक्सपोजर देना चाह रहा हूं कि कैसे हम लोग एंगल पर काम करें, कैसे अच्छे क्वेश्चन पर काम करें। ठीक है, कल मिले। कल का टाइम 2:30, राइट, सेम टाइम जो everyone is comfortable with this time ना, 2:30? यस सर। ओके, चलो, यस सर। see you everyone। एंड मैंने क्वेश्चन कुछ सेंड किए हैं, कुछ लोगों को नहीं मिले होंगे, मैं उनको भी सेंड कर रहा हूँ क्वेश्चन। प्लीज 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 ट्राई दोज क्वेश्चंस, राइट। यस सर। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस मैं सेंड कर रहा हूँ, यू हैव टू ट्राई दोज क्वेश्चंस, ओके। यस सर। मैं आई एम सेंडिंग वंस अगेन, राइट। चलो, बाय बाय।